के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन कीजिए। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और जब बैठने का इशारा कर देंगे आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और पूज्य महाराज जी की एक एक वचन वाणी को गौर से दत्तचित्त हो करके सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। निश्चित रूप से आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान निकल आएगा। पूज्य महाराज जी की अमृत वाणी आज आपकी दुख और तकलीफ़ों को दूर करने का उपाय बन करके आई है, रामबाण औषधि बन करके आई है। अगर पूज्य महाराज जी के वचनों को आपने गौर से सुन लिया और अमल कर लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज की घड़ी को अपने जीवन भर आप याद रखोगे कि किस घड़ी में मेरा भाग्य जागा और भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता मिल गया। तो पूज्य महाराज जी मंच पर पधार रहे हैं, अपने स्थान पर हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करिएगा और एक एक बातों को गौर से सुनिएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का आगमन आपके जीवन की घड़ियों का सौभाग्य है। आपकी श्रद्धा भावना को इकट्ठा करके यहाँ के व्यवस्थापक सहयोगी पूज्य महाराज जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी बोलो। देखो प्रेमी भाई बहनों, यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधि और विशिष्ट गणमान्य अतिथि अपनी श्रद्धा भावना से आपकी भी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन श्रद्धा सुमन अर्पित करके करते हुए आइए आइए यहाँ खड़े पकड़िए पकड़ लीजिए, हाँ उठा लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वो गुरु महाराज का जो संदेश मथुरा आश्रम से लेकर के चले हैं अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल सार्थक एवं कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ बैठ करके मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। तो जो भी थोड़े बहुत वचन वाणी आपको सुनाई जाएं, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी,
ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात बिरादरी, ये रुतवा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं, और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आ करके हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा। इसे मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसे मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम जहाँ ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो,
क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में यानी दोजख में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा कर के गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का। धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा के जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरजन थे, और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता, हर कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चल गई तो हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, जो आपको ये मौका मिल गया
आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, हरे मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और पचो मतिया इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। अरे किसी को 40-50 साल के लिए मिला, तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख होई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आइयां, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राणपति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे की तरफ सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता।
इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। हरे महात्मा समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आते हैं तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, कुटुंब परिवार वाले सब देखते रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य और हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, जम के दूत घेर चहु फेरा और निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे घास और कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम ये रुतवा ये शानो शौकत उसे शमशान भूमि पर जल करके खाक हो गया। ये कहानी तो तुम्हारी समाप्त हो गई, लेकिन उधर देखो क्या होता। तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, माँ के घर में जब ये उल्टे लटके थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करह दिन राती, कि हे परमात्मा इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं। ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके
जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खम्भों पर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, अरे तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख और दर्द होता। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक अरे तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज वहां गूंजती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए, मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि नर के अनेक अन्योर हैं, कहाँ लगे कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए हैं। अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान्य है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, और सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की यातनाओं को भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहाँ पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। हरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। अरे किसी का हाथ कट गया,
किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट दिया, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा पूरी करने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते हैं, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जा कर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और सांसों की पूंजी को बर्बाद कर देता। अरे रात गवायो सोए के और दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इसे कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है और जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने लिखा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग धूड़े बन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जैसे कस्तूरी, प्रेमी भाई बहनों, कस्तूरी की खुशबू को हिरन जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से होकर के आती है। वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे हैं, लेकिन महात्मा कहते हैं भाई मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा,
ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, चौपाइयों को रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सार्योन वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए, उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। सबसे पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया, भीखा रविदास पलटू जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, जिसका पाठ सारा संसार कर रहा, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को प्राप्त किया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके अच्छी तरह समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला आप लोग ले लेना। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आँख को बंद कर लेना और दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना।
प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई तो मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। इतने पुराने होकर के आज तक याद नहीं कर पाए। इसीलिए नए जीवों के लिए इस रास्ते को और सरल किया गया। बहुत से बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं, आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन ध्यान और भजन कर सको। इसीलिए नामदान को और सरल किया गया। एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद ओ खड़े और काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इस संसार में तीन तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। माता पिता ये हमारे पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे अध्यापक होते हैं, जो हमें भौतिक शिक्षा देते हैं, वो हमारे दूसरे गुरु होते हैं। तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते, जो हमारी जीवात्मा को इस भव सागर से पार करते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः और गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, और गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान में बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। कैसे ध्यान करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से घर में बैठ जाना, आँखों को धीरे से बंद कर लेना, और दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आँख को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। शून्य हो करके बस सामने उस अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु
आपको सामने अंधेरे में दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता है और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं है। ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है, तो आप भरोसा नहीं करोगे। लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी ले लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आराम से बैठिएगा। आँखों को धीरे से बंद कर लेना। दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर तारे की तरह चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। अब तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं
ताकि बाहर की कोई आवाज़ हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना, दोनों कोहनियाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा या पीठ में दर्द होता होगा और आप बैठ नहीं पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आँख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आँख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है, भाई आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आँख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही, टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द शा, आदा, बा और दा। उसे शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग जोग न जग न जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में ना योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज़ तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज़ आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए तब आप उस आवाज़ को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज़ गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज़ होती है, बड़े मधुर वो आवाज़ होती है। ये दुनिया भर के गाने आप लोग सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था।
शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन ऐ नन्नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझिएगा। ये सच्चा सनातन विज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने बतलाया, जिसको ये संसार भूल गया और बाहरी कर्म कांडों में पाखंड में उलझ गया। तो सच्चे सनातन विज्ञान को आज समझने की जरूरत है। तो ये 9 दरवाजे कौन कौन से? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर ये कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। ये 10वां द्वार है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। अरे आप लोग रोज चौपाई गाते हो कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ जर बिहारी। इसका अर्थ समझने की कोशिश करो प्रेमी भाई बहनों। ये शरीर तुम्हारा मंगल भवन है जो तुम्हें अमंगलों से बचाता है, तुम्हें नरकों और 84 से बचाने वाला। ये पंच भौतिक शरीर ही सच्चा मंगल भवन है। इस मंगल भवन के 10 दरवाजे हैं और 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी यानी ये जीवात्मा बैठी है। और यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ चलते हैं और आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे तो उस आवाज़ में चुंबक है। वो आवाज़ आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े हैं। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है। अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो और पूजा करते करते
आपका ये जीवन बीत गया, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, अरे इनके माँ बाप कौन हैं, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, वैज्ञानिक लोग इसकी खोज कर रहे, कोई चंद्रमा तक चंद्रयान को भेज रहा, कोई मंगल ग्रह पर मंगलयान को भेज रहा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों इस संसार की ये धातु वहां नहीं पहुंच पाएगी। तो किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और घंटे संग की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर हो जाओगे, तो उसी घंटे संग की आवाज को पकड़कर तुम्हारी ये जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे और शंख की आवाज़ को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचते हैं, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, और उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए। घंटे और शंख की आवाज़ जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज़ उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। हम लोग मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहाँ पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। अरे महात्माओं ने लिखा है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग,
और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए, ताह की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा। जब उन्होंने साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जाकर देखा वो रामचरित्र मानस में लिख दिया। अरे आप लोग ऊपर गए नहीं, आपने कुछ देखा नहीं, इसीलिए आप अर्थों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ कर देते। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? देखिए गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस में लिखते हैं कि मोदो नैन त्रिशत में भयो, पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जाकर क्या देख रहा हूं, उधर माज सुनंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताहलोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोक बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर, सोने के वहां पर महल बने जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश। और जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे और अपनी दिव्य दृष्टि से उस अयोध्या नगरी को देखोगे, देखते रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। उसी आनंद को पाकर के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। इतना आनंद, इतनी खुशी उन साधकों को होती है। अरे मीराबाई को जब वो दौलत मिल गई, मीराबाई ने अपना राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी, मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मेरे पीर बुझानी और मेरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब वो दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब वो दौलत मिल गई, उन्होंने ऊपर चढ़ करके उस अयोध्या नगरी को देखा तो कलम तोड़ करके लिख दिया, ये अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, और तन की खबर बिसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। अरे राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, अरे वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरन सूरज उजियारा। वहाँ पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर भगवान राम के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर
यानी ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता, ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जित देखूं त लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुणों रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब तुम कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष है यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी आपने अपने ऊपर लाद रखी है, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल की आवाज को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था,
दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। और वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता है। जैसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा, वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लो। ये आँख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर भले तुम्हारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। अब किसी को कोई बात याद आ गई, मन आपस में बातचीत करने लगा। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़ करके आया, ये मन बाल बच्चों में पहुँच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा लेकिन मन दुकान में हिसाब किताब जोड़ रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। अरे जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा अपना मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा और तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे। अरे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। ये आँख कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज़ आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज़, घंटे और शंख की आवाज़ हमारे कानों में बज रही। और जब घंटे शंख की आवाज़ आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज़ को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज़ को पकड़ लो, फिर वो आवाज़ आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से करिएगा। अरे नागा नहीं होना चाहिए,
अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा इतना भारी भरकम ये शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम तुम्हारा बन गया तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई समाज नहीं छोड़ना, कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई यहाँ मजहब चलाने आते हैं, ना कोई यहाँ पर जात बिरादरी को बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। महात्मा कोई जात बिरादरी नहीं देखते, महात्मा कोई ऊंच नीच नहीं देखते, महात्मा कोई भेदभाव नहीं करते। अगर महात्माओं ने भेदभाव किया होता तो देखो भगवान राम जंगलों में रहने वाली आदिवासी महिला शबरी का जूठा बेर भगवान राम नहीं खाते। अरे निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर जब तुम धर्मराज की कचहरी में पहुंचोगे, वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम कहीं और से आए हो। वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी, कोई घर परिवार नहीं छोड़ना, कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने, कोई जंगलों पहाड़ों में नहीं भटकना, कोई तुम्हें साधु सन्यासी बाबा नहीं बनना। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। अरे सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही, और एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा। फिर न जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले न मिले, अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मौका मिला, आपको ये मनुष्य शरीर मिला। इस मौके का लाभ उठाओ, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो खजाना कमा लो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने
शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई सजा देने से नहीं होता, परिवर्तन कोई हड़ताल या तोड़फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है भाई, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में यह दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान, और काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था और वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी, न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। अभी कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। प्रेमी भाई बहनों, बेटा बाप की शक्ल देखने को तैयार नहीं, बाप बेटे की शक्ल देखने को तैयार नहीं। लाखों लाख रुपया ले करके लोग अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, एक छोटा सा सिलेंडर हमको मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। जानवरों के कीटाणु जब इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी, न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? भविष्य में ऐसी बीमारियां फैलेंगी। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम भगवान राम को मानने वाले और हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो,
तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का। दया धर्म का मूल है, इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई सरकार पलट देने से नहीं आएगा। अरे राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयाँ होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर गुण आ जाएंगे, प्रेमी भाई बहनों, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। और जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा भाई राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह कर गए, बच्चा गांव गांव जा करके तुम हमारे संदेशों को पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा। निश्चय कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे बच्चा मंदिर का वो देवता वहाँ पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे बच्चा दरबार में तुम बराबर आते जाते रहना, दया दुआ बरकत लेते रहना, मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना। समय ना मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय ना मिल पाए 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय ना मिल पाए तो साल भर में आ जाना। और जिसको साल भर भी समय ना मिला तो महात्माओं ने लिखा है दरस बरस ना कर सकें और ताको लागे दोष, और कहें कबीरता दास की और कभी न पावे मोक्ष। गुरु महाराज ने मन से कहा कि ऐ नर नारियों, मैंने जो कुछ पाया वो अपने गुरु से पाया। अगर तुम मेरे गुरु को भुला दोगे मैं तुमको भुला दूंगा, तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। अरे छोड़ दिया जो मथुरा खितौरा, चैन कहीं ना पाओगे और होगा तेरा कोई ना सहारा, आखिर में पछताओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है अपने दरबार में बराबर आते जाते रहिएगा। मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना, दया दुआ बरकत लेते रहना। वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। देखो शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में उत्तराखंड की तरफ चले जा रहे थे और चलते चलते शंकर जी ने
जमीन पर लेट करके और दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप भूमि की, और क्या कहूँ वर्णन भाग्य, और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। हे पार्वती, ये जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा ये जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। अरे आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष मथुरा आश्रम पर रह करके अपने चरणों से वहाँ के कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है, हम प्रेमियों का दरबार है, इसलिए अपने दरबार में बराबर आते जाते रहिएगा। देखिए अभी भंडारे का कार्यक्रम पूज्य दादा गुरु महाराज का, ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 8 से 12 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम मथुरा दरबार में होने जा रहा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, देश के कोने कोने से 10 लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। उनके रहने ठहरने के लिए वहाँ अलग अलग जिलों के टेंट रावटी डेरे लगाए जाते हैं। भोजन पानी के लिए भी अलग अलग जिलों के वहाँ पर भंडारे बराबर चलते रहते। हजारों हजार की संख्या में बराबर वहाँ पर भंडारे चलते रहते। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में ये कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर हमारे गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है। ये आज के समय में करीब करीब 3,000 गायें हैं और 3,000 के ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। अरे किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहकर गए बच्चा इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, ये गुरु महाराज की जन्मभूमि का ही मंदिर है। और इधर जो पोस्टर लगा है, ये मथुरा दरबार का मंदिर है। तो समय निकाल करके दरबार में आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, अरे इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको अंगूठा छाप नहीं है, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज के जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है जिला इटावा ग्राम खितौरा, वही हमारी भी जन्मभूमि है। 1 से लेके 5 तक हम खितौरा में ही पढ़ाई किए। उसके बाद गुरु महाराज अपने साथ मथुरा ले आए, आगे की पढ़ाई लिखाई गुरु महाराज ने मथुरा में कराई। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे। लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे
वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद ले जाओ अपने घर रोटी खिलाओ। अरे ये सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अरे अपनी पूंजी को संभाल करके रखो। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसलिए नित्य नियम से सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। बोलो जय गुरुदेव, जय। लेकिन आप लोग कोई धक्का मुक्की या जल्दबाजी मत करिएगा, आराम आराम से आइएगा। सबसे पहले माता बहनें आएंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे। माता बहनें अपने सिर को बिल्कुल ढक करके आप लोग आइएगा। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका है, दर्शन करते हुए और सत्संग का प्रसाद सभी लोग ले करके तब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ पधारिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई बहनों, अब पूज्य महाराज जी आप लोगों से मिलने के लिए मंच के नीचे आ गए हैं। भाई लोग थोड़ा धीरे रखेंगे, पहले बहनों माताओं को मिलने का अवसर दे देंगे। बहन माताएं अपने थोड़ा आपको मंच के बाहर